आज एक और बड़ी खबर आई। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी से जुड़े मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को करारा झटका देते हुए उसे अतिरिक्त समय देने से सीधे इंकार कर दिया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया और एसबीआई को 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही इलेक्शन कमीशन से भी कहा है कि वो सारी जानकारी जो एसबीआई के जरिए मिलेगी उसे जमा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड कर दें। यानी चुनाव इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टेट बैंक को तगड़ी फटकार लगी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था। इस फैसले के खिलाफ एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी थी। स्टेट बैंक के इस कदम के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भी याचिका दाखिल करके जानकारी नहीं देने पर एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की थी। इन्हीं दोनों याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न केवल बैंक को 12 मार्च तक जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया, बल्कि बैंक के रवैये पर सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा, 26 दिन में आपने क्या कदम उठाए? आपकी अर्जी में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। हम फिलहाल एसबीआई पर अवमानना की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब पालन नहीं किया तो अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा। बैंक के लिए आदेश दिया है कि आप कल तक सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। आज के समय में जब सारा डेटा ऑनलाइन है, तब ऐसे में इनका ये एक्सक्यूज देना कि हम अभी तक नहीं दे पाएंगे, हमें उसके लिए टाइम चाहिए, ये कोई तर्क संगत नहीं है। और मुझे लगता है कि इनके पास होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज है। स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है। इधर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसबीआई को फटकार लगाए जाने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर चौतरफा हमला बोल दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर लिखा कि पीएम मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। एनडीए सरकार अपने ही बैंक का डेटा छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी है। चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और जनता पर टैक्स की मार, यही है भाजपा की मोदी सरकार। बीजेपी को क्यों समस्या है, क्या छिपाना है इनको, क्यों इतना डरे हुए हैं? ये लोग तो वादा करते हुए आए थे कि स्विस बैंक तक के अकाउंट सबके सामने सार्वजनिक कर देंगे, एसबीआई तक के करने में घबरा रहे हैं। क्यों? पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर नरेंद्र मोदी को घबराहट किस बात की है। हमारा ये जानने का हक है कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया और उसके बदले में उस कंपनी को क्या मिला। जो महा घोटाला है इसका, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का रिकॉर्ड सब कंप्यूटर में होते हैं, इमीडिएटली दे सकते थे आप ईसीआई को। आपने बहाना का 6 महीने का बहाना किया एसबीआई ने, तो ये अपना आप में मैं समझता हूँ कि शक पैदा करता है कि क्या कारण था उन्होंने 6 महीने टाइम मांगा, किसके कहने से मांगा। उधर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने न केवल स्टेट बैंक को तगड़ा झटका दिया, बल्कि उसने केंद्र सरकार को भी सियासी मुश्किल में डाल दिया है। भले ही भाजपा नेता और सरकार के नुमाइंदे कुछ कहने से बच रहे हों, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका तो मिल ही गया है। सरकार की असली मुश्किल तो तब होगी जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अमल करते हुए स्टेट बैंक चुनावी चंदादाताओं के नाम सार्वजनिक कर देगा। यानी चुनावी घमासान में चुनावी चंदे का ये मामला काफी हंगामाखेज साबित होने वाला है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो कांग्रेस इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर प्रस्तुत कर रही, जैसा कि आप देख भी रहे हैं।